हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो हम जो है बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी सीख चुके हैं अब तक और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी बच्चों सीख चुके हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज क्या नया है हमारे पास बच्चों आपके लिए? आज है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बाइनोमियल से होने वाली बच्चों प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे, दैट इज़ नोन एज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो रेडी हैं आप ये नई चीज़ सीखने के लिए? और ऐसी ही बच्चों नई नई चीज़ें सीखने के लिए myprepbuddy.graphy.com में ज़रूर ज्वाइन करें बच्चों, ठीक है? वहाँ पर भी ऑसम कोर्सेज चल रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाली है बच्चों। और अगर आप चाहते हैं कि आप जेईई एडवांस के लिए एकदम प्रिपेयर करें बच्चों, तो एक जेईई एडवांस का कोर्स आ रहा है बच्चों, आप ज़रूर से ज़रूर उसको इनरोल करें, ठीक है? तो ये सब हो चुका है। अब हम लोग इस समय प्रोबेबिलिटी में हैं और प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन पहले हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स का और करेंगे, फिर आपकी प्यारी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बच्चों स्टार्ट होगी, ठीक है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप। एक बैग है बच्चों, एक बैग, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अ बैग कंटेन्स टू सैमसंग कंपनी जानते हैं आप, 2 सैमसंग एंड 5 एप्पल मोबाइल्स, ठीक है? एंड ईशान एंड मंजरी, तो 2 बच्चे हैं यहाँ पर, ईशान एंड मंजरी बच्चों। तो बैग में 2 सैमसंग और 5 एप्पल के मोबाइल्स हैं और ईशान एंड मंजरी हैं, एंड दे टेक आउट phone one by one, understand, one by one, एक निकाला फिर दूसरा निकाला, with replacement। तो यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग। द प्लेयर who first takes out mobile Samsung phone is winner, ठीक है? अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लाइन पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। इफ मंजरी स्टार्ट्स द गेम, इट इज ऑल्सो गिवन दैट हु इज स्टार्टिंग द गेम। इफ मंजरी स्टार्ट्स द गेम, then find C wins, ठीक है भाई? अब देखिए सैमसंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों? तो 2/7 रहेगी, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और एप्पल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों? 5/7 रहेगी, ठीक? अब मंजरी ने गेम को स्टार्ट किया है एंड वी वांट कि कौन जीते, ऐसा नहीं दिया है, हाँ वही जीते। मंजरी ने गेम को स्टार्ट किया और मंजरी ही जीत जाए। अब देखो पॉसिबिलिटी ये है कि पहले ही फर्स्ट गेम एंड शी इज विनर, समझे? मतलब पहली बार वो खेलने गई, भाई खेलना मतलब यहाँ पर कि निकालना है आपको, 7 जो फ़ोन पड़े हुए हैं उसमें से आपको निकालना, दैट इज़ द गेम। अगर आप वो राउंड हारते हैं, मतलब आपसे नहीं निकला सैमसंग, एप्पल निकल आया, तो फिर आप उठा के रख देंगे, फिर दूसरे की चांस आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट इज़ द गेम? आप चाहते हो कि पहले ही गेम में वो जीत जाए, तो उसको पहली बार में सैमसंग मिल जाना चाहिए बच्चों, दैट इज़ 2/7। बोलो भाई, डन है? अब फर्स्ट गेम थर्ड में विनर हो, थर्ड गेम में शी इज़ विनर, तो व्हाट हैपन्स कि पहली बार में तो भाई 5/7 से हारना चाहिए उसको, फिर वो जो दूसरा बच्चा ईशान है उसको भी हारना चाहिए, और फिर जाके कहीं मंजरी को जीतना चाहिए तीसरे गेम में। अब आई होप दिस इज़ क्लियर बच्चों। 5th गेम में अगर अब वो जीत सकती है, तो अब 5/7 and 5/7 she is not winner right now, again Ishan is lost and now you are the winner, so that is what is happening in 5th chance you are getting। तो अब आपको कुछ यहाँ देखने को मिल रहा होगा
कि ये ऐसा चलेगा और ये इन्फिनिटी सीरीज तक चल सकता है बच्चों। तो ये 5/7 का होल स्क्वायर इंटू 2/7 प्लस 5/7 का होल स्क्वायर इंटू 2/7 इंटू 5/7 का होल स्क्वायर। सो व्हाट आर यू गेटिंग? यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये तो मेरे को एपी लग रहा है, एपी वो जीपी लग रहा है, जीपी। ये फर्स्ट टर्म है और ये आर है 5/7 का होल स्क्वायर। देखो एक्स्ट्रा हर बार ऐड हो जा रहा है, इतना तो पुराना था और इसमें से ही, और ये इन्फिनिटी वाली जीपी है बच्चों। तो बस मंजरी को आज जिताना है आपको, तो मंजरी को जिताने के लिए a/1 - r याद होना चाहिए आपको। तो a में है आपके पास 2/7 और 1 - r मतलब 5/7 का होल स्क्वायर। तो बहुत ही मज़ा आया होगा, आई होप आपको, कि ये 2/7 है और ये 49/-25 बच्चों। तो अब 9 में से 5 फोर्थ गया और यहाँ 24 आ गया बच्चों। 24 और यहाँ पर आपको मिला 49। अब काट दो इसको, तो 14, तो 7 ऊपर पहुँच जाएगा और 7 × 2/12 × 2, तो 2 कैंसिल एंड यू आर गेटिंग 7/12, दैट इज़ योर आंसर। तो समझ में आ गया क्या? 7/12 आपका आंसर बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये मंजरी के जीतने के हैं। अगर कोई चाहता है कि ईशान जीत जाए, तो भाई अब इन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। तो ईशान का जीतना है, मंजरी का हारना, यानी कि 1 - P ऑफ मंजरी। तो यहाँ पर 1 - 7/12 एंड ईशान इज द विनर इफ दिस हैपेंस। 5/12 इज व्हाट ईशान का जीतना हुआ, ठीक है। अब एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ईशान। भाई दो बातें हो रही हैं, या तो मंजरी जीत रही है या तो ईशान जीत रहे, ठीक है। अब ईशान के जीतने के बारे में अगर पूछा जाए, पी ऑफ ईशान निकाल के भी, तो आप अगर मान लीजिए पी ऑफ ईशान निकाल लें तो मंजरी का जीतना निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मंजरी का जीतना निकाल के आप ईशान का जीतना निकाल सकते हैं। तो दूसरा मेथड भी करके देखते बच्चों, यहाँ पर सेकेंड मेथड फॉर योर्स। अब यहाँ क्या करना है कि पहला गेम जो है ईशान को जीतना है और मंजरी स्टार्ट करती है, तो होगा क्या, एक क्रॉस एंड विन, क्रॉस 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 एंड विन, क्रॉस 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 एंड विन। तो आई थिंक दिस मच इज क्वाइट अमेजिंग। ये 2/7 5/7 से हारे भाई, तभी ये 2/7 से जीते हैं। 5/7 का होल क्यूब इंटू 2/7 एंड 4 बार 5/7 5 times into 2/7. So you can easily see r is equal to 5/7 का whole square. So when I'm going to add this, so P of ईशान ईशान के जीतने का निकल आएगा बच्चों। ये आपका A है, 5 × 2/7 × 7/A 1 - r, which is nothing but 5/7 का होल स्क्वायर। अब आप खुद देखिए कि ये तो 24 बन रहा था, आई थिंक 49 - 25 is 24 guys, and 49 is gone, so this is nothing but 14/24 and 2 is 7 and 7/12. So Ishan winning is coming as 7/12. कैसे? 5 2 10 होता है भाई, क्या कर रहे हो तुम? 5 2 10 होता है, तो 5/12 है ना। तो P मंजरी विल बी वॉट 1 - P ऑफ ईशान, and that is 1 - 5/12 and this is coming as 7/12. तो आ गया समझ में, आ गया समझ में बच्चों। तो आई होप कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स वगैरह के क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बच्चों। लेकिन क्वेश्चन करने से और क्लैरिटी होती है
तो इसलिए आप क्वेश्चन बहुत सारे करें बच्चों, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है पीएनसी, और ये 2 चैप्टर हैं जो आपका कंपटीटर्स हैं उन, वो इसमें क्या है, वो डर रहे हैं बच्चों, है ना, वो डर रहे हैं, पर आपको डरना नहीं है, ठीक है। वो डर रहे हैं इन 2 चैप्टर से, और ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि नॉर्मली 90% इजी क्वेश्चंस आते बच्चों, डर की वजह से केवल, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं अगर आपको, तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा रहती नहीं है, तो आपके क्वेश्चन को सही करने का जो समय होता है वो बहुत मिनिमम होता है। कुछ 1-2 लाइन लिखनी होती है और आंसर आ जाता है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करनी होती है, ठीक है। तो अब एक और टॉपिक जो कि बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड दैट इज़ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। और जे मेंस में देखोगे तो बहुत भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको आप हल्के में ना लें, इजी है ये बिल्कुल। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसमें बाइनोमियल लगता है बच्चों। अब देखिए, लिखिए इसके बारे में, आई एक्सपेरिमेंट, पहले लिखिए फिर समझाएंगे आपको। आ एक्सपेरिमेंट whose results, a experiment whose results या outcomes are unaffected by number of times experiment is conducted, by number of times experiment is conducted, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जो इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि कितने बार उस एक्सपेरिमेंट को करा गया है, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। अब ये कहाँ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, 2 ही रिजल्ट यहाँ पे होते हैं, ओनली 2 रिजल्ट्स होते हैं, एक सक्सेस, बाइनोमियल, नाम ही बाइनोमियल है, 2 चीज़ें हो सकती हैं बस, या तो सक्सेस मिलेगा और या तो फेलियर मिलेगा, 2 ही आउटकम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डाई फेंका बच्चों, तो डाई में 6 आउटकम है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर इसी बात को हम लोग ऐसे बोलें कि इवन आए या ऑड आए, तो फिर 2 ही आउटकम है, प्राइम आए या नॉन प्राइम आए तो 2 ही आउटकम है, आप जीते या आप हारे 2 ही आउटकम है, क्वीन आई या क्वीन नहीं आई तो ये 2 ही आउटकम है। तो ऐसे सवालों में आपको मिलेगा कि 2 ही आउटकम होते, क्योंकि बाइनोमियल का भी मतलब 2 ही होता है, बाई मतलब 2, बाइसिकल, है ना, याद है, और बाइनोमियल चैप्टर पढ़ ही चुके हो, तो समझे बच्चे। तो होता क्या है यहाँ पर कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 2 आउटकम होने चाहिए, ठीक है। तो पी हम लोग बोल रहे हैं सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जैसे हेड और टेल है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट इन 1 टाइम। अब इसको 10 बार भी करोगे ना, तो 10वें बार भी जब आप हेड जाओगे के लिए तो हाफ ही आएगा, तो चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट इन 1 टाइम, और क्यों एक प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, दैट इज फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एन इवेंट, फेलियर ऑफ एन इवेंट, ठीक है, इन 1 टाइम, एंड इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, मतलब क्योंकि ये 2 ही हैं तो P प्लस Q क्या होगा, 1 होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जो है आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगती है। अब समझिए, अब इसमें बस केवल एक ही रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, और फिर सब कुछ बड़ा ही आसान है। आई थिंक आरडी में एक अलग ही चैप्टर के नाम से दिया गया, टॉपिक के नाम से दिया गया, ज़रूर लगाएं, इजी है, क्योंकि बोर्ड में भी आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। एग्जैक्टली आर सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस आउट ऑफ टोटल n टाइम्स
experiment is conducted, experiment is conducted। तो देखिए n इवेंट्स हैं, n इवेंट्स हैं, इनमें से कोई r में सक्सेस मिलता है, n इवेंट्स है बच्चों, इनमें से कोई r में सक्सेस मिलता है, तो ये कोई भी r हो सकते बच्चों, ये कोई भी r हो सकते। मान लीजिए ये इतने r हैं, तो ये कहीं पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इनको, किन्हीं भी पोजीशंस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये n प्लेसेस हैं आपके पास, ठीक है, n प्लेसेस हैं, इसमें से r प्लेसेस पे सक्सेस रखना है, तो कोई भी हो सकते हैं। तो वाई डोंट यू चूज दोज r प्लेसेस वेयर यू वांट टू पुट दिस सक्सेस देयर, यानी कि p आप उन प्लेसेस पे पुट करना चाहते हो, तो उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना आपको वो r प्लेसेस को। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, NCR, n में से वो r जगह हमने चूज कर ली जहाँ पे मैं p को फिट करूँगा, ठीक है, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये सक्सेस वाला इवेंट है। तो NCR p की पावर r और बचा हुआ क्या होगा, q की पावर n माइनस r। तो ये एग्जैक्टली r सक्सेस है आउट ऑफ n। तो इस तरीके से इसको समझते हैं बच्चों कि आपने कहा कि हमने 3 बार कॉइन को टॉस किया और हम चाहते कि 2 बार हेड आए, तो अब ये कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, देखो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, ठीक है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि नहीं आ सकता बोलो। तो ये कोई भी 2 प्लेसेस हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं बेसिकली। और कोई पॉसिबिलिटी है आपके पास? आई डोंट थिंक, क्योंकि आप इसको अगर अरेंज करना चाहो तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करोगे तो ये 3 आएगा, है ना, क्लियर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास 3 प्लेस है, अब ये 3 प्लेस में हेड हमें 2 जगह बिठाना है, तो हम कोई 2 चूज कर लें, जैसे ये 2, ये 2, ये 2, है ना, इनको चूज कर लें। तो दैट कैन बी डन हाउ मैनी वेज, तो आई विल से भाई 3C2। तो ये 3C2 जो कि 3C1 ही होता है, 3 होता है ना भाई, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, या तो आप अरेंजमेंट तरीके से करें, आप ऐसे करें, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी कि 3 में से 2 सेलेक्ट कर लो, 3C2, p की पावर r। अब हेड के प्रोबेबिलिटी कभी चेंज नहीं होती, इंडिपेंडेंट है वो, ठीक है। तो हाफ कितने बार भाई हेड आना है आपको, 2, और टेल कितने बार आना है, हाफ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 × 1/8, यानी कि 3/8, यानी कि 3 बार टॉस किया जाए, उसमें से 2 बार हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8, ठीक है, समझ गए भाई। अब करने के इसके बहुत तरीके हैं, क्योंकि टोटल 8 तरीक़ों से आप जो है ये हेड टेल लिख सकते हो, लेकिन 2 बार हेड आने के 3 ही फिर आपके होंगे अगर आप पीछे जाके करो। लेकिन ये जो तरीका है जिसमें हम लोग थोड़ा सा PNC लगा रहे हैं, ठीक है, दिस इज इजी वन, आप एकदम फट से करते हैं। तो समझ गए NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r क्यों लिख रहे हैं हम लोग। अब कर लोगे आई थिंक। अब ये वाला क्वेश्चन आपके नाम बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। कॉइन को हम लोगों ने 4 बार बच्चों जो है टॉस किया है। एंड नाउ यू वांट प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी that head appears exactly one time, that head appears exactly one time, ठीक है। तो n जो है वो 4 है, 4, और p + q क्या है बच्चों, 1। अरे भाई हेड आएगा या नहीं आएगा, तो 2 ही इवेंट है ना, p हाफ q हाफ, ठीक है। अब हेड अपीयर्स एग्जैक्टली 1 टाइम, तो 4 प्लेसेस बना लीजिए आप, है ना। वैसे तो
और इनमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि हेड को कहाँ बिठाऊँ मैं, तो 4C1। फिर हाफ जो है वो इनमें से एक बार आएगा और 3 जगह पे टेल होगा तो हाफ की पावर 3। तो हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों 4 1 16, यानी कि आंसर होगा 1/4। क्लियर है? बोल दो बच्चों, आज आ गया है आपको समझ में पूरी तरीके से कि इसका फंडा क्या है। एंड इफ द फंडा इज क्लियर बच्चों तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं जीवन में। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अ पेयर ऑफ डाइज, a pair of dice, a pair of dice is thrown 5 times, is thrown 5 times getting a doublet। तो पेयर ऑफ डाइस को 5 बार थ्रो करते हैं हम लोग और गेटिंग डबलेट इज कंसीडर्ड एज अ सक्सेस। गेटिंग डबलेट इज कंसीडर्ड एज अ सक्सेस, considered as a success, considered as a success guys। find the probability of, find probability, तो कई कई इसमें हम लोग वो करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आपको देंगे। फाइंड मतलब केसेस देंगे, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो पहला पार्ट जो है हमारा ए पार्ट बोलते हैं उसको, एंड दैट इज नो सक्सेस। भाई 5 बार आप करो और 5 बार डबलेट ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? नो सक्सेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। सबसे पहले आपको देखना है यार कि आप जो है डाइस को थ्रो कर रहे हो, पेयर ऑफ डाइस को, तो डबलेट आने के कितने चांसेस हैं। तो ऑब्वियसली मस्ट बी नोइंग कि डबलेट का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6/36। तो जो P है दैट इज सक्सेस, दैट इज बेसिकली 6/36 विच इज 1/6। और नहीं सक्सेस जो है, जिसकी इनको बिल्कुल ज़रूरत है कि सक्सेस ना हो, दैट इज Q इज इक्वल टू 5/6। अब आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए कि आपको सक्सेस नहीं चाहिए तो हर बार क्या होना चाहिए? फेलियर होना चाहिए। तो हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट? तो आपके पास तो ये होता था भाई कि n में से r बार सक्सेस मिले तो NCPR Q की पावर n माइनस आर, ये होता था एग्जैक्टली r सक्सेस के लिए। एग्जैक्टली r सक्सेस के लिए ये होता है, बोलो। और अगर कोई आपसे कहता है कि एग्जैक्टली नो सक्सेस बच्चों, तो नो का मतलब होता है 0 सक्सेस। अरे कि कोई सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, समझे कि सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, तो एग्जैक्टली 0 सक्सेस, व्हाट डज दैट मीन? तो दैट मीन्स कि r 0 है और नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन दिस इज 5, तो n की वैल्यू बच्चों आ गई 5। तो 5 और 0 यहाँ रखोगे ना r की जगह, और p में लगा दोगे ऊपर उसके 0, और q बेचारा दोनों घटा के लाया 5, और 5C0 है 1, और भैया q कितना है बोलोगे? 5/6 की पावर 5, एंड दैट इज योर आंसर, 5/6 टू द पावर 5। बोलो भैया एग्जैक्टली 0 सक्सेस क्या समझ में आ गया है आपको? बहुत शानदार। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में करिए आप कि एग्जैक्टली 3 सक्सेस, एग्जैक्टली 3 सक्सेस, एग्जैक्टली 3 सक्सेस, एग्जैक्टली 3 सक्सेस, एग्जैक्टली 3 सक्सेस। बोलोगे एग्जैक्टली 3 सक्सेस। तो n तो 5 है, तो r को क्या रखना होगा? 3। तो बहुत ही शानदार, 5C3 PQ एंड Q स्क्वायर, यही तो करोगे। तो 5C3 आता ही होगा 5 × 4/2 × 1, ओके। P का क्यूब मतलब 1/6 की पावर 3, Q इज वॉट? 5/6। जस्ट सॉल्व दिस गाइस। ये मारा इसको, इसका हो गया भैया 10। ये भाई साहब आए 1/6, 6 6 6 6 4 बार, और एक 5, तो कुछ काट सको तो काट लो, 2 5 3, तो कर लेंगे आप 25/3 और 6 की पावर 3।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली 3 सक्सेस, यू कैन मल्टीप्लाई दिस एंड यू कैन गेट द आंसर। चलिए बच्चों, यहाँ से बढ़ते हैं सी की तरफ। तो सी क्या है, बोल रहे हैं एटलीस्ट वन सक्सेस गाइज, एटलीस्ट वन सक्सेस। अच्छा, ये एटलीस्ट वाले भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आई होप कि वो सेट जब करा रहे थे तो आपको ये बात मैंने समझा दी थी और आप वो बात समझ चुके हो। तो हमने बोला था एटलीस्ट वन मतलब 1 माइनस पी ऑफ नन गाइज। एटलीस्ट वन सक्सेस मीन्स 1 माइनस पी बाई नन। तो नन वाला तो निकाल ही चुके हैं कि जब कोई सक्सेस नहीं आया है, तो दैट विल बिकम व्हाट, 1 माइनस 5 बाई 6 की पावर 5। इंटरेस्टिंग, नन तो निकाल चुके हैं, तो 100%। कम ऑन गाइज, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। पेयर ऑफ डाइज आर थ्रोन, पेयर of dice are thrown 6 times. Pair of dice are thrown 6 times. 6 times. Find probability. Find probability of getting product of number appeared as 1 2. Pair of dice are thrown, say find probability of getting product of number appeared as 12. Exactly 3 times. Exactly 3 times. अब आप यहाँ पर एक बात सोचिए कि या तो 12 आएगा या 12 नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, पेयर ऑफ डाइज में 12 कब कब आ सकता है। तो देखिए भाई, पहले तो 12 आने के 2 तरीके क्या हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, और फिर 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। अच्छा, डाइज में 12 इंटू 1 और 1 इंटू 12 तो नहीं आ सकते, बाकी के 4 तरीके आ सकते हैं। इसका मतलब डाई में आपका 2,6 आए या 6,2 आए, 3,4 आए या 4,3 आए। तो ऐसा पूरे 36 में से 4 बार ऐसा हो सकता है। टोटल 36 तरीके हैं पेयर ऑफ डाइज में कुछ आने के, 1 से लेके 1,6 तक, 2 1 से लेके 2,6 तक, फिर ऐसे ही 3 से 4 आ गया, 5 आ रहा, 6 1 से लेकर 6। इतना आपको समझ में आ रहा है कि टोटल इवेंट्स इतने, उसमें से 4 ही ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्ट करने से 12 आता है। तो यानी कि जो सक्सेस है विच इज़ गेटिंग 12 इज़ नथिंग बट 4/36 विच इज़ 1/9। ठीक है, और इस चीज़ के नहीं होने के यानी कि बहुत ही ज़्यादा केस हैं कि 8/9 होगा। बहुत बढ़िया। सो व्हाट डू यू वांट कि 6 बार आप करते हो, उसमें से 3 बार आपको सक्सेस मिले, तो आपको क्या करना है, 6c3 p की पावर 3 एंड q की पावर 3, यही होगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू पी की पावर 3, 1/9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो 3 2 6 उड़ गया भाई, बाकी तो ना उड़ेगा, बाकी का कर लेना आप, यही है 5 इंटू 4 20, नीचे तो कुछ कट नहीं रहा भाई, 9 की पावर 6, 9 की पावर 6, तो 3 की पावर 12। ठीक है, और ये 5 इंटू 4 यानी कि 5 इंटू 2 की पावर 2, और ये क्या है 8, यानी कि 3 पावर 2 की इधर, 3 3 6 3 9, तो 2 की पावर 9, तो 5 इंटू 2 की पावर 11 अपॉन 3 की पावर 12। ठीक है, तो चलिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छोटा ही होता है टॉपिक, ठीक है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फील आ गया होगा। एक ड्रंकन मैन का सवाल बहुत मतलब फेमस है, उसको ही करते हैं। एक ड्रंक मैन है, हर बुक में मिल जाएगा आपको, अ ड्रंक मैन, ठीक है, टेक्स स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है भाई, पियक्कड़ है वो, तो टेक्स स्टेप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लेफ्ट राइट चलता ही नहीं भाई साहब, इतनी चढ़ी है उसको कि वो या तो सामने की तरफ बढ़ता है या फिर पीछे चलने लगता है। जबरदस्त, ठीक है। स्टेप टेक्स स्टेप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ओनली। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, he takes he takes step forward, he takes step forward, he takes step forward is 0.4, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आगे चलेगा वो 0.4, पीछे चलेगा इसकी कितनी हुई 0.6। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी, find probability that after 11 steps, that after 11 steps he is one step away from starting point, away from starting point। अब समझो डिस्प्लेसमेंट एक स्टेप का भाई, यहाँ स्टार्ट या तो यहाँ फिनिश, यहाँ स्टार्ट या तो यहाँ फिनिश। अब यानी यहाँ फिनिश तो 6 स्टेप फॉरवर्ड, 6 फॉरवर्ड एंड 5 बैकवर्ड हुए होंगे, किसी भी ऑर्डर में हुए हों, बट यही हुआ होगा आप अगर यहाँ पर हो, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हो अगर तो 5 स्टेप फॉरवर्ड हुए होंगे लेकिन 6 बैकवर्ड गए हो गया। 5 फॉरवर्ड 6 बैकवर्ड, 6 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड। तो अब स्टेप कितने चले हैं अब 11, तो टोटल टाइम्स 11। अब आई वांट कि भाई 6 फॉरवर्ड हुए, तो फॉरवर्ड 11C6 एंड फॉरवर्ड जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.4 एंड पावर कितनी 6, और नहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने के 5, तो 5, ठीक है 5। फिर अगला है क्या कि 11C5, 0.4 की पावर 5 एंड दिस इज 0.6 की पावर 6। तो ये अगला वाला है बैकवर्ड जाने का। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपको ऐड कर लेना है एंड दैट इज़ योर आंसर बच्चों, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? तो आ रहा है आपको बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन और करते हुए बच्चों, अच्छा अब कल क्या करेंगे बच्चों, एक नया टॉपिक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, फिर उसके बाद बेस थ्योरम, और उसके बाद फिर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बोर्ड का एक टॉपिक है, ठीक है। जेईई मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 100 आइडेंटिकल जेईई मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। देख लो आप पिछले सालों के सवाल। तो 100 आइडेंटिकल कॉइन्स, ईच falling head, each falling head with probability P, with probability P, with probability P are tossed once, are tossed once. If probability of, very interesting, just catch the language guys. If probability of 50 coins showing up head, showing up head
is probability of coins, probability of 51 coins showing head. अब भैया फाइंड पी। तो क्या कह रहे हैं, हमारे पास 100 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और जिसमें हेड आने की संभावना पी है सभी कॉइन्स में, और सबको एक बार आप मतलब 100 है, पहले निकालो, फिर टॉस करो, फिर उसको रख देते, जो आया रहने दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे करते 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 100 कॉइन्स को टॉस कर लेते। तो ये बोल रहा है कि 50 कॉइन्स में हेड आया है, ठीक है, इज इक्वल टू कि 51 कॉइन में हेड आया है। अगर ऐसा है तो पी की वैल्यू बताओ। तो सिंपल है भाई, आप एक काम करो, बस हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी पी है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी या हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 माइनस पी। तो 100 में से 50 बार हेड आया है तो p की पावर 50 करिएगा बच्चों, और 50 बार ही नहीं आया होगा तो ये लिखोगे। अब ये कह रहे कि बहुत सुंदर बात यहाँ पर ये है कि 51 बार ऐसा होने पर भी सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर है। अब आप p की वैल्यू निकालो तो बहुत शानदार बच्चों देखिएगा, 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, p 50, 1 माइनस पी 49 और 1 माइनस पी। ये क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हैं। 51 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल, p 50 अलग और p अलग, 1 माइनस पी की पावर 49। अब 1 माइनस पी की पावर 49 काटा काटी और p 50 काटा काटी, ठीक है। 100 फैक्टोरियल काटा काटी, 50 फैक्टोरियल इस 51 से काटा काटी तो इधर 51 आएगा, ठीक। और 49 फैक्टोरियल इस 50 फैक्टोरियल को काटा काटी तो इधर से 50। तो सब कटने पिटने के बाद अपने को इधर से मिला 1 माइनस पी और इधर से मिला 50। अच्छा, इधर सब कटने के बाद इधर से मिला अपने को p और इधर से मिला अपने को 51। अब बस हो गया सवाल, 51 माइनस 51p इज इक्वल टू 50p। अब एक तरफ कर लो तो 51 इज इक्वल टू 101p, तो p इज इक्वल टू 51 अपॉन 101। दैट इज योर आंसर गाइस। बोलो भाई, हो गया? तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज आप पहली बार पढ़ो तो दिक्कत हो सकती है कि 100 कैंडिडेट इज फॉलोइंग हेड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉस 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 शोइंग अप हेड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 शोइंग हेड, ठीक है। तो अगर आप अपने पूरे बुद्धिमानी में नहीं हैं तो आप थोड़ा सा चकरा सकते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं ना, लेकिन नहीं, आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो ऑब्वियसली समझ जाओगे। इतने दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, है ना। इन क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स टोटल प्रोबेबिलिटी टुमारो, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पेपर देयर आर 10 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन पेपर देयर आर 10 क्वेश्चंस, देयर आर 10 क्वेश्चंस, ठीक है। each question has 5 options, 5 ऑप्शन है भाई, 5 ऑप्शंस, 1 और मोर देन 1 और मोर देन 1 में भी करेक्ट, मतलब बताते मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, 1 और मोर देन 1 में भी करेक्ट, में बी करेक्ट, बहुत शानदार। कीर्ति एक बच्चा है, कीर्ति बच्चा है, रैंडमली
randomly answers the question। ठीक है, मतलब कुछ तैयारी वैयारी है नहीं कीर्ति की, वो क्या करता भाई, रैंडमली एकदम तुक्का मारना शुरू भैया। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी, अब ये ही भी हो सकता है कीर्ति ना, यश कीर्ति, तो ही स्लैश सी, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ही स्लैश सी exactly assumed answered। बताओ, इतना तुक्का मार के 2 क्वेश्चन भी सही हो गए बच्चों। answered 2 क्वेश्चंस करेक्टली, तुक्के में, तो ये तो नाम है कीर्ति। करेक्टली if all questions are necessary to be attempted, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो मतलब क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि जिसमें ऑप्शन है ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो 5 ऑप्शन है। अब इसमें से 4 करेक्ट हो सकते हैं, 3 करेक्ट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, भाई कितने तरीके से कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन के अटेम्प्ट के बारे में बात हो रही बच्चों। या तो 5 में से एक ऑप्शन सही हो तो आप ए तुक्का मार सकते हो, बी तुक्का मार सकते हो, सी मार सकते हो, डी, ई, कोई 5 में से, या कोई 5 में से 2 बच्चों, 5 में से 3, 5 में से 4 और 5 में से 5। बचपन में पढ़ा होगा कि 5C0 से लेकर 5C5 तक 2 की पावर 5 होता है। तो इतना अगर आप निकालना चाहते हो तो 2 की पावर 5 माइनस 5, दैट इज 32 माइनस 5 विच इज 27। तो 27 तरीके हैं तुक्के मारने के दोस्तों, 27 तरीके हैं तुक्के मारने के। अरे 5C0 को, अरे यार क्या कर देते हो, एक घटाना है, एक 5C0 को घटा रहे हो ना, 5C1 को क्यों घटा, 5C0 प्लस 5C1 से लेकर 5C5 तक 2 की पावर 5 होता है, समझे। तो 5C0 को हटा दो तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 की पावर 5 माइनस 1 विच इज हाउ मच, 31। ठीक है, तो 31 तरीके हैं अटेम्प्ट करने के इस क्वेश्चन के। अब इसमें से गलत करने के, मतलब सही करने के, सही पी ऑफ सही, भैया एक तरीका ही कोई सही आंसर होगा इसमें से, तो 1/31। इन 31 ऑप्शंस में से एक तरीका सही है। और गलत करने का बच्चों, गलत, जी फॉर गलत, इज 30/31। और हमारे महाराजा धीराज, यश, कीर्ति या कीर्ति, उन्होंने क्या किया है, 10 में से केवल 2 क्वेश्चन बच्चों करेक्ट किए, तो सही 2 करें तो आप क्या लिखोगे, 10C2, और केवल सही 2 यानी कि 1/31 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस बात की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई 8 बार ये। ठीक है, तो अब इस बात को निकाल लीजिए आप, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नमस्कार बच्चों, तो इसी के साथ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे बच्चों, तो क्या सीखोगे अब, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो कल का टॉपिक है हमारा, बता दूं बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त, वो ना आया तो बेस थ्योरम ना आएगा। ठीक है, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये पढ़ेंगे बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ऑसम है, ऑसम। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।